हालेलुया। थोड़ा प्यार से देखें मेरी तरफ। प्यार हो गया। हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पाक कलाम को आपके बीच में बांट सकूं। और उसके बाद पास्टर जी आपका मैं बहुत शुक्रगुजार कि आपने आज के दिन में मुझे प्रीचिंग के लिए दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है हालेलुया। पर आपकी तमाम फैमिली के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कंसीडर किया कि मैं खुदा के कलाम को आज के दिन में बांटूं पूरी कलीसिया का भी। हालेलुया। तो आज का दिन कौन सा दिन है? हालेलुया। और आज के दिन में पूरी दुनिया में ये दिन को बहुत ही मतलब खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसा ही है कि दुख के साथ? खुशी के साथ। और खुश रहें, आप भी खुश रहें। हालेलुया। गर्मी तो है, अभी और बढ़ेगी जब खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। तो आज का दिन है पेंटेकोस्ट का दिन। और जैसे आप सब जानते हैं कि आज के दिन में खुदावन का वो बोला गया वादा आज के दिन में पूरा हुआ था। और अगर हम इसको मैं एक सिंपल लफ्ज में बोलूं तो हिंदी में तो मैंने लिखा है कि पवित्र आत्मा का आगमन का दिन, पवित्र आत्मा के आने का दिन आज का दिन था उन लोगों के ऊपर जिनके लिए खुदावन ने बोला था। और पेंटेकोस्ट का दिन अगर आप इसको देखें तो इसके दिन में अगर ग्रीक में इसको आप देखना शुरू करें कि पेंटेकोस्ट का जो मतलब है वो ग्रीक में क्या है, तो ग्रीक में इसको बोलते हैं पेंटेकोस्ट। ये पेंटेकोस्ट का मतलब है कि 50वां दिन, 50th डे। तो ये कौन सा 50वां दिन जो पूरा हुआ जब हम काउंट करते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इससे हालेलुया उन्होंने वादा किया। और वादा क्या किया उसको हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक और एक्ट्स, और उर्दू में इसको रसूलों के उर्दू थोड़ी थोड़ी आ रही है मुझे और मेरी सहायता करें उसको समझने में। उसका दूसरा बाब से हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब उसकी फर्स्ट जो वर्ष है उसमें से हम पढ़ेंगे। और जिसको मिल चुकी है उर्दू में पढ़ दें, हिंदी वाले भी तैयार है, पंजाबी वाले भी तैयार है। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर आ ठहरी। और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह उन्होंने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पढ़ते रहे। और हर कौम में जो आसमान के तले है और खुदा तक यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और और यहूदिया और पेंतुस और आसिया और रूगिया और फिया और मिस्र और लबू आके इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर व यहूदी व उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ जाता है? और बाद में ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशे में। खुदा आपको बहुत बरकत है। खुदा के कलाम पढ़ने जाने समय आशीष हो। आप दुआ करें। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं दिए गए कलाम के लिए मेरे प्रभु।
आप मुझसे और अपनी कलीसिया से बातचीत करें मेरे खुदा। जो आप सिखाना चाहते हैं सिखाएं, हम उसको अपने जीवन में लें और खुदा आपकी ब्लेसिंग को हासिल करें। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हमने यहाँ पे पढ़ा कि उस समय उस जगह के ऊपर कौन थे? खुदावन के लोग थे, जो आपने बताया कि वो 120 के करीब थे। 120 लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं और उनको पता है कि खुदावन जो है उन्होंने हमसे वैसे तो बहुत से वादे किए और हर वादा वो याद रखते थे कि खुदावन ने बोला हुआ है हमको। तो उनका क्या मकसद था कि उस समय जब खुदावन स्वर्ग की ओर चले गए और वो बोल के गए उस समय कि मैं फिर से आऊंगा, वो जब स्वर्गदूत को बोल के जिसको तुम जाते हो देख रहे हो उसको बादलों में आते हुए देखो तुम, पर खुदावन ने उनको एक वादा दिया था कि मैं जाऊंगा पर तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? हालेलुया। कौन? और वो थोड़े टाइम के लिए आपके पास आएगा कि सदा के लिए? हमेशा के लिए। खुदा का रूह हमेशा आपके साथ रहने के लिए आया है। हालेलुया। वो 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 20 साल का नहीं है। जब तक आप इस धरती पे रहेंगे खुदा का रूह आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वो क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए आएगा, डिवाइन। वो रूह जो खुदावन का रूह है। और एक थोड़ी सी मैं बात को आपको करेक्शन भी दूंगा। आज मुझे इख्तियार दिया गया है खुदावन के दास के द्वारा, तो कुछ थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा। कुछ लोग पवित्र आत्मा को, अब ये आप समझने के लिए बोल रहा हूं कि बोलते हैं कि रूह आती है, रूह आती नहीं है, रूह हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को ना? तो रूह आती नहीं है, रूह आता है। और वो कौन सा रूह है? वो खुदावन का रूह है। और वो पहली बार नाजिल नहीं हुआ, वो पेंटेकोस्त के दिन पहली बार नाजिल नहीं हुआ, वो पहले से था। अगर आप पढ़ते हैं जेनेसिस की बुक में, एक बार खोल लीजिए उसको। तो उसके पहले बाप में क्या लिखा है? हालेलुया। जल्दी से पढ़ दें। आज जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर। हालेलुया। ये कौन सा रूह है? ये कोई अलग रूह है? ये वही रूह है जो पेंटेकोस्त के दिन में उस सब लोगों के ऊपर क्या हुआ था। तो रूह का जो क्या बोलेंगे, रूह पहले से ही है जब कुछ भी नहीं था। रूह तब भी रहेगा जब कुछ नहीं होगा। और रूह आज भी है जो हम सबको क्या करता है? ताकत देता है। तो अगर हम देखें कि उस समय पेंटेकोस्त का दिन की यानी 50वें दिन के बाद जब खुदा का रूह वहां पे नाजिल हुआ तो क्या क्या हुआ? इस वचन को लेकर बहुत से कॉन्ट्राडिक्ट चलते हैं दुनिया में। बहुत सी बातें इसके बारे में बोली जाती हैं, पर हम वो सीखेंगे, वो मानेंगे जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। और ये शुरू होता है जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह। पहली कलीसिया के लोग अगर आप देखें तो वो इकट्ठे रहते थे। यूनिटी उनकी इतनी अच्छी थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहते थे। उनको यह भी पता था कि 10वीं शहर के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 10वीं गली के 10वें मोहल्ले के 10वें नंबर के मकान के अंदर एक मसीही रहता है, उसको किस चीज की कमी है पता आपको? और वो सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अपनी प्रॉपर्टी, भाई लिखा अपनी प्रॉपर्टी बेच के एक दूसरे की मदद करते थे। वो लोग एक जगह वो इकट्ठे रहते थे, यूनिटी थी उनके अंदर। हालेलुया। खुदा का रूह यूनिटी का रूह है। यूनिटी मतलब हिंदी में एकता बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? इकट्ठ। खुदा का रूह इकट्ठ वाला है। हालेलुया। तो वो एक जगह पे इकट्ठे थे। उस समय जो समय था उनके लिए, टाइम था, वो आज की दौर का टाइम नहीं था। उस समय उनको बहुत सारा डराया धमकाया, उनको बहुत सारा स्ताव था उनके ऊपर, और फिर भी एक दूसरे की मदद करने में आगे रहते थे वो लोग। तो देखो वो एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी
किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। वो वाला शब्द आकाश से बहुत ही बड़ा शब्द था, जो शब्द पास आप बोल रहे थे शब्द, है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक मतलब बहुत सारा वर्ड, मतलब शब्द जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो बहुत उनके आकाश से उतरा। और क्या हुआ, और उस सारे घर जहां पे बैठे थे अचानक से गूंज गया। हालेलुया, अचानक से गूंजा, वो बहुत जोर से वो उस जगह पे गूंज गया और उन्हें आग सी की जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया, हर एक के ऊपर वो जीभ जो आकाश से वो देख रहे थे वो ठहर गई आगे। हालेलुया, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? हालेलुया, पवित्र आत्मा से क्या कर गए? सब लोग भर गए। पवित्र आत्मा से सब लोग भर गए और उन्होंने वो काम किए जो दुनिया जो सोच के भी दुनिया मतलब क्या बोलते हिंदी में चकित हो गए ना, दंग रह गए। वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए? वो भर गए। हालेलुया, वो 120 लोग उस घर में बैठे हुए थे और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी है, अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, एक बार मैं सोच रहा था खुदावंद का, मैं भी सोचता था पहले, पर बाद में मेरी सोच बदली कि यहां पे अन्य भाषा लिखा है। ये अन्य भाषा कौन सी है? जब मैं नया मसीह में आया 2009 में, तो मुझे 2010 में 3 दिन के लिए बाइबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला। तब मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी, शायद मैंने पहले भी आपको बताया। तो मेरे साथ वाला जो लड़का था वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। तो मैं सुन रहा था उसकी भाषा, मैं सोच रहा था ये बोल क्या रहा है, समझ तो मेरे को लग नहीं रही, पर ये बोल रहा है। और वो वर्शिपर था लड़का, और वो अन्य भाषा में बहुत गाने भी गाता था। तो रात को मेरे रूम में था, मैंने बोला भाई ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ नहीं लगी आपने क्या बोला। कहता ये अन्य भाषा होती है। तो मैंने कहा कि अन्य भाषा होती है तो मैं बोल सकता हूँ? कहते हाँ बोल सकते आप। तो मैंने कहा कि मुझे कैसे मिलेगी, ये कौन सिखाएगा मुझे? कहते सिखाने से नहीं आती, ये मांगने से आती है। तो मैंने कहा किससे मांगू? कहता प्रभु से मांगू। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी ये भाषा बोलनी है, ये वाली अदर टंग्स वाली प्रार्थना मैंने भी करनी है, मुझे भी सिखाओ। तो मैं आमीन करके सो गया। सुबह जो कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे पहले पास्टर ने बोला कि कौन कौन अदर टंग्स में प्रार्थना करना चाहता है, किसको अब तक नहीं मिली? मैं सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मुझे चाहिए। तो उसी दौरान मुझे खुदावंद ने ये अदर टंग्स का जो ब्लेसिंग था मुझे दिया। हालेलुया, और रात को प्रार्थना करके सोया मैं, मुझे चाहिए, सुबह मुझे मिल गए। खुदावंद ने बहुत पास होकर मेरी बात को सुना। हालेलुया, और तब से लेके अब तक अदर टंग्स में खुदा ने मुझे बहुत बढ़ाया। तो ये अदर टंग्स को आप देखो तो अदर टंग्स से आप कहीं भी सर्च कर लेना, चाहे गूगल में कर लेना, इसको लिखा है लैंग्वेज ऑफ हेवन। लैंग्वेज ऑफ हेवन, हिंदी में बोलते स्वर्ग की भाषा है ये। इसको आप अपने दिमागी इंसानी दिमाग से नहीं समझ सकते। कई लोग बोलते हैं जिसकी समझ नहीं आती उसको बोलना क्यों है। आज बहुत सी रॉन्ग टीचिंग चलनी शुरू हो गई है इसके ऊपर कि जिसकी समझ लगती है उसको बोलने की क्या जरूरत है। इंडिया में तो कई लोगों ने अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो मेरे घर के पास भी आ गई वही थिंकिंग। और अच्छा हुआ मेरी पत्नी ने मेरे से बात कर ली कि ऐसे मैंने सुना है, ये कैसे है। तो मैंने कहा कि उसको सुनना बंद करो, वो खुद इविल स्पिरिट से भरा हुआ बंदा है। जो ये बोल रहा है कि अन्य भाषा बोलने से क्या होता है, अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, वो इविल स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति है। जब बाइबल बता रही है कि हमको अदर टंग्स में बोलना है तो अदर टंग्स में बोलना है। अगर नहीं है तो खुदा से मांगो। कितने लोगों को अदर टंग्स मिला हुआ इधर? हाथ खड़ा करें, एक मिनट गिने। और सुनील भाई गिनना सबको इधर आए। आज थोड़ा सा खुदावन का रूह इस जगह पे काम कर रहा है। और ये अंदर रखा रही है बाला। हाथ बड़ा बड़ा करे, बड़ा बड़ा ब्लेसिंग किसको चाहिए? दोनों हाथ खड़े होते हैं, गिनने बड़ा बड़े। 24 लोग। और जिनको अभी तक अदर टंग की ब्लेसिंग नहीं मिली वो हाथ खड़ा करें। ज्यादा लगते हैं क्या में? ज्यादा है ना? हालेलुया, रूह उतरेगा सबके। हालेलुया। और जिनको अब तक नहीं मिला, क्या लगता है आपको कि खुदा ने जिनको दिया है आपसे ज्यादा प्यार करता है? उनसे सबसे प्यार। हालेलुया, सबसे प्यार करते हैं ना वो। तो अदर टंग्स आपके पास है, अगर आपने अपनी जिंदगी प्रभु को दी है पूरी बाइबल की रीति के अनुसार, ये नहीं
कि आए चर्च अटेंड किया और चले गए। अगर पूरी तौर से जिंदगी खुदा को दी है, खुदा के कलाम के अनुसार अपने 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 तौबा करी है, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लिया है और उसके बाद आपने खुदावन की हर बात को मान के चलना शुरू किया है, तो आपके लिए अदर टंग्स है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं हालेलुया कि खुदा ये नहीं है, प्रभु आत्मा ये नहीं है कि वो एक एक करके आपको ब्लेसिंग देगा। पहले ये वाली ब्लेसिंग दे दो, फिर ये वाली ब्लेसिंग दे दो, फिर ये दे दो, फिर 10 साल के बाद दे दो। ना 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 ना, वो एक ही बार में सारी ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। तो आज आपका दिन है, आज खुदावन चाहते हैं कि आप अदर टंग्स में बोलो। हालेलुया। बोलना चाहेंगे आप? हालेलुया। तैयार रहें। और वे अन्य भाषा बोलने लगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, जाति तो लिखा पर मैंने यहां पे लिखा है नेशंस। मैं जाति में विश्वास नहीं करता, इंसानों में कोई जाति नहीं होती। जाति होती है जानवरों में। इंसान एक ही बना है और उसकी ही सारी औलाद है। हालेलुया। ये इंसानों के द्वारा जाति बना दी। मैंने काट के लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं लगेगा। और मैं जब समझा ना, मैं तभी लिख दिया था इसके ऊपर कि जाति नहीं, राष्ट्र है। नेशंस में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब उन्होंने सुना कि यार उस कमरे में क्या हो गया है, ये लोग तो अभी चुप करके बैठे हुए थे, अब ये चिल्ला क्यों रहे हैं? कई लोग तो ये बोलते हैं, मैं एक बार आपको बात बताता हूँ, टीपी अंडा पेंटेकोस्ट मिशन के पास एक घर में मैं गया हुआ था, तो वो बोल रहे कि ये ना शाम को 6 बजे पता नहीं को क्या होता है, अंदर से बहुत आवाज आती है, तर 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 ऐसे। तो मेरे को तो पता था क्या चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते ये अचानक से आवाज आना शुरू हुई थी, पहले बिल्कुल सही होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपने देखना तो आप अंदर जाएं। कहते नहीं नहीं अंदर नहीं जाना, हम भी शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप जाओ तो सही, फिर ही पता चलेगा। दूर से क्या पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं? बाहर से आप कुछ भी सोच लोगे, आवाज कैसे आ रही, समझ तो लगनी नहीं है आपको कुछ भी, है ना। तो वो भी ऐसे सोचने लगे कि अंदर हो गया, ये तो आराम से बैठे हुए थे 120 लोग, इनको क्या हो गया, कितने लोग आ गए अंदर, कोई है ही नहीं। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। हालेलुया। लोग क्या हो गए? घबरा गए, क्योंकि रूह कुदूस वहां उतर आया था। वो नहीं घबरा रहे थे, उनके अंदर जो चीजें थी वो घबरा रही थी कि अब जाना पड़ेगा। हमने सोचा था कि यीशु चला गया, यीशु तो वापस आ गया है। हालेलुया। और एक बात तो मैंने समझा इतने पूरे सफर में, अपने उसी सफर में, कि रूह कुदूस पवित्र आत्मा पहले भी थे, अभी भी है, और वो पहले खुदा का रूह था। वो रूह यीशु मसीह के बदन के में होके इस धरती पे आया, और वो बदन जब चला गया, वही रूह दोबारा से स्पिरिट के फॉर्म में ग्रेस लेके यहां पे आ गया। हालेलुया। ग्रेस समझ पाए आप ना? जैसे ये मैं कोट उतार दूं, इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहाँ है आप? आपका गिफ्ट आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको ब्लेसिंग दे। जैसे ये मैं कोट उतार के साइड पे करूं, ठीक है, थोड़ी सी डेमो भी दूंगा थोड़ी। ये कोट इधर है, आप कोट पे भी देखें, आप मुझे देखें, हंस के देखें। ये मैं कंपैरिजन अपना किसी के साथ नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए एक डेमो दे रहा हूं आपको। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मैं 10 साल पहले का हूं, है ना, 10 साल पहले का हूं, ठीक है, और अभी मैं आ गया 10 साल आगे। समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं, yes. अभी मैं बदल गया कि क्या हो गया? तब्दीली आ गया, लुक चेंज हो गया। लेकिन हो वही, पर हुआ यही हूं मैं, वही है ना जो 10 साल पहले था, पर कोट पहन के बदला नहीं मैं, है ना। कोट पहन के हूं मैं वही, पर मेरे को कोट पहन के काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब मैं कोट को अगर उतार दूं फिर से, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो बहुत जरूरी है समझना इन दिनों, इसी लोगों के बीच में बहुत सी शिक्षाएं गलत चल रही हैं। अब मैं 10 साल आगे हूं, तो मैं बदल गया? वही हूं ना मैं। जब जब खुदावन को लगा अपने लोगों के बीच में मैंने क्या करना है, खुदावन ने तब वो वाले काम किए जो लोगों को चाहिए थे। रूह पहले भी था, रूह यीशु मसीह की देह लेके भी इस धरती पे आया,
जब देह का काम खत्म हो गया, उसका सैक्रिफाइस खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया? रूह फिर से आ गया। रूह वही है। हालेलुया। रूह नहीं बदला, खुदावन कभी नहीं बदलते। तो ये हमको समझने की बात है इस बात में। और वहां पे जब रूह आया तो सुनाई देता था कि घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। आपकी टंग वाली जो लैंग्वेज है जब आप बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको समझ पा रहे हो या कोई और समझ पाएगा। ये रूह की ओर से ही उसके ऊपर फजल होगा कि आपकी भाषा को समझ नहीं पाएगा। देखा आपने कई बार देखा होगा, जब यूएस स्पिरिट को कोई निकालता है, पास्टर तो अपनी भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। वो अंदर से आती है वो चीज, वो खुद नहीं बोलते। तो ये आप ये एक बात मैं ये बोलूंगा कि टंग में बोलना ये भी जरूरी नहीं है कि इस बंदे के पास होली स्पिरिट ही इसके पास ही है। ये ऐसा भी नहीं है ना कि जो अन्य भाषा में बोल रहा है, गैर जुबान में बोलता है कि सिर्फ इसी के पास होली स्पिरिट है। ऐसा भी नहीं है। हर वो व्यक्ति जो खुदावन के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है कि जो उसको प्रभु कहता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसका प्रभु बोल पाता है, नहीं तो नहीं। और वो रिपेंट भी नहीं कर पाएगा जब तक खुदा का रूह उसको कायल नहीं करेगा कि तौबा करो। सही है। पर ये एक गिफ्ट है जो खुदावन ने आपको दिया है, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। आप कभी भी नोट करना, जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करोगे, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलते रहोगे, आपको एक आग सी महसूस होगी। हालेलुया। कभी भी इस बात को आप प्रैक्टिस करके देखना। आपको प्रार्थना में ये नहीं आया एकदम ना भाई, कई लोग बोलते हैं पास्टर में प्रार्थना करता तो प्रैक्टिस नहीं है, फिर होना ही है ना। मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को बोला कि तेरा पेपर है, सुबह पढ़ ले। पहले वो बोल रहा है मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं जब बोला जब पढ़ ले, उसी टाइम सो गया वो। भाई ये तो तरीका ही बहुत अच्छा है। तो अन्य भाषा आपको पावर देती है। टंग इसको बोलते हैं हेवनली लैंग्वेज। कई लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये सिर्फ इसको बोलने से क्या होता है, इसको बोलने से बहुत कुछ होता है। बोल के तो देखें, सुनी बातें छोड़ देगा। और उसके बाद लोग घबरा गए और वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, मतलब वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि अंदर हो क्या रहा है। ये हो क्या गया, एक ही पल में सब कुछ खेल पलट गया, जज्बात बदल गए, क्या हो गया। तो देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? वो उनको जानते थे सब लोग कि यार ये गलीली नहीं। तो हमको अपनी आवाज अपनी लैंग्वेज में बात क्यों सुन रही है? मतलब वहां पे आप देखो बहुत सी लिस्टा के कौन कौन लोग थे, तो फिर क्यों हमसे हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, मतलब अपनी मदर लैंग्वेज हर कोई क्यों सुन रहा है? कोई पंजाबी वाला पंजाबी सुनी जा रही है, कोई हिंदी वाला हिंदी सुन रहा है, कोई उर्दू सुन रहा है, कोई फारसी सुन रहा है, अरबी सुन रहा है, कोई इंग्लिश सुन रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मलयालम सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई पश्तो सुन रहा है। कुछ हैरान हो गए यार, ये तो गलील हो गई है, हो क्या गया इनको? सबसे बड़ा चमत्कार उस समय ये हुआ था उस समय कि लोगों की अपनी लैंग्वेज ही उनकी बदल चुकी थी। बदलाव हो गया उनके अंदर, चेंजिंग आ गई उनके अंदर। और अर्थात अगर 11वें जाए करेती, यहूदी धर्म मध्य धर्म करने वाले करेती और अरबी भी है, परंतु अपनी पूरी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आपकी अदर टंग अगर आप बोल रहे हैं तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन रहा है। हालेलुया। तो बोलना शुरू करें, अब तो बोल रहे हैं। और वह सब चकित तो घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठा करके कहा, मैं तो नई मदिरा के नशे में चूर है। बोलने दो सब। अन्ना तू तो नशे में चूर है। बोले मैं नशे में चूर नहीं हूं, मैंने तो नशा चढ़ गया, स्वर्ग का नशा चढ़ गया। तू की समझना मैंने की नशा चढ़ा। वो लोग बोलेंगे। और सबसे मैं बात बोलना चाहूंगा, पेंटेकोस्त के दिन में खुदावंद ने जो वादा किया था, जो हमको जॉन उसका 15 चैप्टर में मिलेगा। जॉन उसका चैप्टर 15 उसका 16 आयत में हम उसको देखेंगे। उसके बाद अब 26 भी लगाएं, 26 में भी पढ़ेंगे हमने कि खुदावंद ने वो वाला जो वादा किया था, वो कौन सा वादा था? जिसको मिल गया वो पढ़ ले।
15 तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमने मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। 26 पढ़ेगा या 15 15 का 26। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिक होता है, तो वो मेरी गवाही। हालेलुया। खुदावंद को क्या बोल रहे हैं? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात किसका आत्मा? किसका आत्मा? ये तो लिखा है, जोटी बोलो, किसका आत्मा? ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, पिता से, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। तो अगर आप पीछे पढ़ो उसका 14 है तो उसकी 14 बार मतलब 14 चैप्टर उसका 16 में पढ़े आप। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ये वाला खुदावन ने किया था और वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे टाइम पे पूरा हुआ। हालेलुया। वो बोल के गए कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, मैं तुम्हें एक और सहायक, मैं तुम्हें एक और, मैं तो हूं, खुदा का रूह आएगा और वो सहायक होगा कि वह सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। रूह जा रहा काम खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी वर्षिपर है, वो बोलते हैं कि उनका गाना है, भूल गया कि उतरा उतरा उतरा, शायद सुन भी गए होंगे, उतरा 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 रूह पाक उतरा। तो आप ऐसे बैठे रहते वहां पे बोल रहे थे कि वो किसी दरख्त पे चढ़ा हुआ, किसी पेड़ पे चढ़ा, उतरा उतरा, वो तो उतरा है, वो आपके अंदर है। वो उतरना जाना नहीं है, वो आपका हेल्पर है। कई लोग कैसे कहते हैं कि कई लोग खुदा की रूह को ऑर्डर देते हैं, खुदा की रूह को ऑर्डर कई लोग देते हैं। खुदा की रूह से ऑर्डर लेना है, खुदा की रूह को ऑर्डर देना नहीं है। अगर आप रसूलों के अमाल में पढ़े तो वहां पे आप देखें रूह कुदूस पता क्यों आया था? क्योंकि वो लोगों ने बहुत बड़ा काम करना था दुनिया में जाके, उनको ताकत देने के लिए आया था वो। अगर आप पूरी उसको पुस्तक को पढ़े, वहां पे लिखा है कि जिधर जिधर रूह कुदूस उनको बोल रहा था वो उधर उधर जा रहे थे। पौलुस को एक जगह पे होली स्पिरिट ने रोक दिया था, पर पौलुस एक जगह जाना चाहता था, वो उसके अंदर था कि मैंने वहां जाना है, होली स्पिरिट का नहीं, वहां नहीं जाना। हमारे लोग सुनते ही नहीं है, उनको जितना मर्जी रोको, नहीं मैंने उधर ही जाना है। तो बाद में आ जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया वहां पे। हमेशा होली स्पिरिट की आवाज को सुन के ही जाए। होली स्पिरिट इसलिए आपके पास आया, हालेलुया, क्योंकि बहुत बड़ा काम आप लोगों ने करना है दुनिया में। बहुत सी जगह बहुत से लोग अभी भी हैं जिनके पास यीशु मसीह का कलाम नहीं पहुंचा है। वो आपको पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा? आप लोग तो पहुंचाओगे, कौन पहुंचाएगा? इधर तो आगे पहुंचाने के लिए, और काफी साल से पहुंचा रहे हैं और पहुंच भी रहा है सबके पास। आपकी बारी है, आपने भी जाना है। हालेलुया। और लिखा है कि मैं जब आपके पास जाऊंगा तो आपके पास एक सहायक भेजूंगा। अगर इसको आप देखें कि ये ईस्टर के 50वें दिन के बाद आने वाला एक दिन है, यानी कि इसको ईस्टर बोलते हैं, तो उसके बाद ये 50वें दिन के बाद ये आता है पेंटेकोस्ट का दिन। और ये कोई नया नहीं है, ये आप ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ सकते हो। हालेलुया। ये पहले भी था, अब भी है और हालेलुया। खुदावन हमेशा एक जैसा है। तो वो लोग क्या करते थे? फर्स्ट फ्रूट खुदावन के लिए फ्री विल से लेके आते हैं। अभी फर्स्ट फ्रूट लेंगे हम सबसे फ्री विल का, है ना? हालेलुया, हालेलुया। इधर ये सब लोग गए अभी फर्क है। तो फर्स्ट फ्रूट उनका दिन था, वो खुदावन के लिए लेके आते थे। खुदावन उनको हिदायत दी थी, वो मानते थे सब लोग, इसलिए उनको ब्लेसिंग मिलता था। और एक बात और, मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने सर्च करने की कोशिश करी जब, तो इस दिन माउंट ऑफ सिनाई के ऊपर मोसेस को 10 कमांडमेंट भी मिली थी, पता आपको? हालेलुया। वो 10 कमांडमेंट जो इजरायलियों के लिए खुदा ने दी थी, वो आज के ही दिन मोसेस को मिली थी। हालेलुया।
तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो लिखा है कि रूह कुदूस तो आ गया, रूह कुदूस उतर आया, खुदावंद का वादा पूरा हुआ और लोग बहुत सामत के साथ वहां पे हाथ डालिया पारा खासा लोरियां डाला लेके वो प्रार्थना कर रहे थे। उस समय खड़े हो गए, सब लोग हैरान थे कि अंदर हो क्या गया है। तो अगर आप आगे पढ़े तो उसके बाद जो काम हुआ वो पूरी दुनिया हिल गई थी उस समय। हालेलुया। कि जब रूह कुदूस उतरा तो 14 में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा के मेरी बात सुनो। जब रूह कुदूस आपकी जिंदगी में आता है तो आप ढीले नहीं हो सकते, आप कमजोर नहीं हो सकते। रूह कुदूस आपको आया ही ताकत देने के लिए, आपको ताकत बोलने की देने के लिए आया है कि बोले। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही आपको निजात देता है। जाए मेरी गवाही दे। हालेलुया। और किस बात के लिए आया है रूह कुदूस? किस बात के लिए आया है? यहाँ पे वो आपको ताकत देने के लिए आया है मेरे प्रिय। आज का दिन सिर्फ आज का दिन नहीं है, ये हर दिन का दिन है। बट आज के दिन को एक दिन के लिए मुकर्रर कर दिया गया, जैसे मदर्स डे कर दिया है, फादर डे, जैसे प्यार डे, मैरिज बेटा डे भी होने वाला जाता है, कुछ रोज दे, कोई वैलेंटाइन डे को कुछ एक ही दिन धरा होता है। बस वो ही जाना, अपनी मदर को जाना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कुछ जो ठीक में चलता उसी दिन याद आती है। फादर्स डे, फादर को एक ही बार मिलना है। फादर आपके मिले सब कुछ रखा है, कुछ आपने टाइम नहीं मिलेगा, इको दिन रूह उतरिया बस। जो कलीसिया में आते हैं लोगों को बहुत रूह उतरता है, जब बाहर जाते हैं पता नहीं रूह कहां चला जाता है उनका। समझ पा रहे मेरी बात को? रूह जा नहीं, रूह आई अंदर। हालेलुया। रूह में चले। तो लिखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया एक ऐसा वादा जो पूरी मसीह कौम के लिए एक सहाय के तौर पर पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती पर उतरा। यानी कि खुदावंद का जो वादा था कि मैं तुम्हारे लिए हेल्पर भेजूंगा, और वो वादा आज के दिन में उस समय पूरा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? जो हमेशा, और वही कुछ आया कि मैंने आपको बताया, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए आया है, और जो हमें ताकत देता है। तो उसका मकसद ही हमको ताकत देना है। आप जब अपने आप को क्या बोलते हैं ना कि कमजोर, हाँ, जब आप अपने को कमजोर समझते हैं, खुदावंद का रूह आपको ताकत देता है। खुदावंद बोलता है कि तुम जैसा ताकतवर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अपनी उस चीज को पहचानो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप, रूह कुदूस का आने का मकसद भी यही है। पता क्या रूह कुदूस का आने का मकसद है? कि हमको प्रभु यीशु मसीह के इमेज में तब्दील कर दे। हिंदी में स्वरूप कहते हैं, दूसरा उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? यानी एक आप प्रभु यीशु मसीह जैसा बना देना। ये सिंपल वर्ड है ना, कि वो आया इसलिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदल दे। जैसा प्रभु यीशु मसीह थे, आपको क्या करे? आपको हालेलुया। और वो होगा कैसे? एक दिन में नहीं होगा। वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में होगा, एक दिन में चला जाएगा। वो डेली का काम है। आपको यीशु मसीह के जैसा बनाने का, रूह का हर दिन का काम है। जैसे कोई गलत काम करता है, जैसे कोई नशा करता है या झूठ बोलता है, कुछ भी करता है, तो रूह उसको कायल करता है कि ऐसा नहीं करना। वो आज अगर 100% कर रहा है तो वो अगले दिन 50% करेगा, उसके अगले दिन 20 करेगा। क्योंकि डॉक्टर जब भी किसी का इलाज करते हैं वो डोज उसको हैवी नहीं देते। वो डोज उसको, आप मेडिकल में आप सबको पता है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको डोज देते हैं, और एंड में वो खुद बोलता है अब मैं ठीक हो गया, अब खाता हूं। रूह कुदूस आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए भी आया है। और एक बात आज मैं बोलूंगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस जगह के ऊपर परफेक्ट नहीं है। जब तक वो परफेक्शन नहीं आएगी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह, पर हम परफेक्ट होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बाय डेली। समझे मेरी बात? हालेलुया। और जो आगे लिखा था, जो हमें, हाँ, ये बहुत एक मुझे ताकतवर चीज लगती है।
रूहे कुदूस का आना, बाइबल में लिखा है कि वो जब रूह आएगा तो तुम्हें क्या करेगा। एक और बात वहां पे लिखी थी, उसको हम पढ़ते हैं, इसका प्रेरितों की पुस्तक, उसका रसूलों के, वहां उसका फर्स्ट चैप्टर में उसका, हाँ जी नहीं, थोड़ा सा हम पीछे थोड़ा सा देखते हैं इसको। हाँ नहीं, आप पढ़े इसको, 5 पढ़ेगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? रूह कुदस का बपतिस्मा उसकी क्या करना, उसकी हिदायत के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना, है ना। उसके जितने भी गिफ्ट हैं उनको खुदावंत से हासिल करना, और उसमें से एक गिफ्ट ये अन्य भाषा भी है, अदर टंग्स भी है उसमें, उसको भी आपने खुदा से लेना है। हालेलुया। कुछ भी नहीं छटना, सारा कुछ लेना। जो बाइबल में लिखा है, पाप छोड़ के बाकी सब चीजें जो है हमारी। कई क्लेम करते हैं बात, प्रभु जी ऐसी लिखी हर चीज मेरी है, ऐसी लिखी हर चीज मेरी है, तो ये पाप भी लिखे ये खुदाया तेरे हुक्म के अनुसार जी आशीष मेरी है, पर तेरी हुक्म ना मनने की जी सजा है वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तेरा हुक्म हूं मनना है, मैं कोशिश करनी है। समझ पाए मेरी गल? खुदाबंदी आशीष तभी हमको मिलेगी जब हम खुदाबंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, ठीक है ना। तो सजा बिल्कुल साफ लिखी है, पर खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद की सारी सजा अपने को ले ली है, कोई सजा भी बाकी नहीं बची। पर अहीं उन्हें याद करके चलना। याद कौन दिलवाएगा? याद कौन कराएगा? हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत है। ये भी काम है खुदावंत की रूह कि हमको याद दिलाए इस बात को कि हमने पाप नहीं करना। मैं एक ऐसे पाप में फंसा हुआ था जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल था, और बहुत से पास्टरों ने, खास करके मेरे पास्टर थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी उस पाप से मुझे निकालने के लिए, पर मैं निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बचपन से इसमें धंसा हुआ था, अडल्टरी का जो सिन था। तो वो जब भी मुझे समझाते थे मैं भाग जाता था वहां से। मैं क्या, ये जब भी जाता यही बोलते रहते, यही बोलते रहते, यही बोलते रहते। तो जब इनको देखता था बाहर निकल जाता था मैं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था बार बार ये बोलना। ठीक है, मैं हूं उसमें, निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, जब निकलना होगा। एक दिन अचानक से मैं जब उसी पाप में फंसा हुआ था, तो मैं एक बात मेरे दिल में आई कि अगर मेरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह होते तो मैं क्या करते। तो अचानक से मेरे अंदर बात आई, वो ऐसा काम नहीं करते जो तू कर रहा है। उस बात ने मुझे बहुत हिलाया और मुझे सोचने में मजबूर किया कि ये काम मेरे लिए नहीं है। चाहे वो किसी का गाली देना भी हो सकता है ना, गाली देना, नशा करना, किसी को गलत निगाह से देखना, और किसी को धोखा देना, ठीक है, अपने माता पिता का आदर नहीं करना, अपने भाई बहनों को नहीं पूछना, ठीक है, अपनी कलीसिया को नहीं पूछना, कलीसिया के लोगों को नहीं पूछना, अपने पास्टर को नहीं पूछना। बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। अगर उसमें आप हैं तो कौन आपको निकाल सकता है? खुदा का रूह आपको निकाल सकता है। खुदा का रूह आया इसलिए था, और आपको वो ताकत देने आया था, क्योंकि हो सकता था कि वो जब डरे हुए थे वो बाहर ना निकलते, कि कहीं हमको भी, वो सोच रहे थे, आपको पता है हिस्टोरियन बोलते हैं कि वो डरे हुए थे कि कहीं यीशु मसीह के कारण हमको भी वो ना मारते। पर वो कुदूस आया इसलिए कि उनको ताकत दे, उनको उस दुनिया में भेजे, और जो ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड खुदा ने दिया, उसको जो पास्टर ने बताया मैथ्यू 20:19-20, उसको जाके पूरा करे। हालेलुया। वो कुदूस का काम यही था, उनको खड़ा करना। मालूम लिखा है कि तू, हिंदी में लिखा है कि तू पहले मेरे राज की और मेरी धार्मिकता की खोज कर, और सब चीजें तुम में ऐड कर दी जाएंगी। आपको कोई भी चीज ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले दिन किसी बात कर रहा था कि अगर हम एक ही काम कर लें, सब चीजें हमें ऐड कर दी जाएंगी। हमको घर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कार ढूंढने में जाने में जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कोई नौकरी ढूंढने जाने में जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुदा के राज की खोज करते हैं तो ये चीजें हमें ऐड कर दी जाएंगी। हालेलुया। समझ पा रहे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम सिर्फ पेंटेकोस्ट का दिन एक दूसरे को हैप्पी पेंटेकोस्ट डे, हैप्पी ये करके ना जाए, हम सीख के जाए कि उस दिन हुआ क्या था और उस होने का मकसद क्या था। हो सकता है आप कई सालों से सुन रहे हैं इन चीजों को, पर बोलने का
का मकसद भी होता है, सुनने का मकसद भी होता है, उसके बाद करने का मकसद होता है। पूरी दुनिया में आज के दिन में प्रचार चल रहा है इस चीज को, पर जो सुन के निकलने वाले बहुत कम होते हैं। खुदावंद का रूह आपके ऊपर आया है तो आपको निकलना है दुनिया में उस ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड को पूरा करने के लिए। मैथ्यू 28:19-20। वो क्या आपने बोला पास्टर जी कि उसके अंदर वो वर्ष में तो बोल सकती है कि मैं सदा तुम्हारे हालेलुया, सदा। और अगर आगे देखते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो मैंने लिखी कि रूह कुदूस इसलिए आया कि उनको एक तो जो ताकतवर नहीं थे उनको ताकत दे, दूसरा वो आम लोग थे उनको खास बनाए। हालेलुया। आप खास लोग हैं, आप आम लोग नहीं हैं। हालेलुया। बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि आप खास लोग हैं और आप आम लोग नहीं हैं। खुशी से बोले, कोई बात नहीं, आपको भी बोलेगा वो ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आया है आपके पास। हालेलुया। और लिखा है, और ये लिखा नहीं है कि मैंने लिखा है, नेचुरल से सुपर नेचुरल करने के लिए आया है। हालेलुया। जो बीमार था उसको डॉक्टर बनाने के लिए आया है। हालेलुया। आपके हाथ में ताकत है, आपको पता है, आपके हाथ में ताकत है। ये हाथ जिसके ऊपर पड़ेगा नहीं, मतलब जिसके ऊपर आप रखोगे, प्रार्थना करोगे, होली स्पिरिट उसको चंगा करेगा। हालेलुया। मैं चंगा नहीं करूंगा, मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं क्या बीमार हूं। कई बार प्रेस कर, हाँ भाई पास्टर ने दुआ की थी तो बंदा चंगा हो गया। पास्टर ने दुआ कर देना चंगा नहीं होया, होली स्पिरिट ने ध्यान ना चंगा है, पास्टर से हाथ रख गया है, तेरे ईमान ने तुझे चला। हालेलुया। खुदावंद अपनी महिमा किसी को नहीं देता, खुदावंद अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देते। पर आज क्या चल रहा है, मेरा पास्टर थे पास्टर, बाकी थे पास्टर ही नहीं है। दुनिया में चल रहा है, यही कुछ चल रहा है दुनिया में। तो खुदावंद का रूह किस लिए आया? नेचुरल से सुपर नेचुरल आपको बनाने के लिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में हमारे पास एक हेल्पर भेजा गया है। जब भी आप सोचते हैं कि मेरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, अपने हेल्पर को पुकारें, होली स्पिरिट को बोले मेरी मदद करे। कितने लोग हैं जो होली स्पिरिट से बात ही नहीं करते? कितने लोग हैं दुनिया में? आपको हेल्पर दिया इसलिए गया है कि आप उसके साथ क्या करें, बातचीत करें। एक पास्टर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, वो बोले मैं जब भी सुबह उठता हूं मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। होली स्पिरिट बैठा होगा, तो गुड मॉर्निंग हो गया, चलते रहते गुड मॉर्निंग होते गए। होली स्पिरिट बात करने के लिए आपसे सुनने की कोशिश कर रहा है कि मैं स्पिरिट लगता कोई होली लगती है। होली स्पिरिट से बात करें। होली स्पिरिट होली स्पिरिट खुदा का रूह है। कोई होली स्पिरिट कोई ऐसा थोड़ी कोई ऐसी कोई स्पिरिट आ गई है आपके पास। खुदा का रूह आपके साथ सदा के लिए रहने के लिए आया। हालेलुया। और हम हालेलुया। और जब मैं लिख रहा था तो ये पॉइंट मेरे अंदर दिमाग में चल रहे थे, मैं लिख रहा था उस समय। मैंने कहा रूह आया तो आया क्यों? क्या वैसे रहने के लिए आया? फिर आगे ये पॉइंट लिखा, वो हमको पवित्र करने के लिए आया है। यहां से और यहां से पवित्र करने के लिए आया है हमको। हालेलुया। वो इसलिए उतरा है आपके पास ताकि आपको बताए क्या पाप है। विक्रम वापस बाजू लंबन जाना है, कितने गए बाजू 4 घंटे जाल लंबन वास्ते थे, मैंने मोटे चौके ला गया छोड़ देने से आगे पाचन अपने कितने गया यीशु मसीह। हाँ, और उसके बाद होली स्पिरिट आया इसलिए था कि पूरी दुनिया के कोने कोने में आप उसके गवाह ठहरोगे। हालेलुया। खुदावंद के नाम से तारीफ है। हालेलुया। वो गवाही आपको देनी है दुनिया में जाके, और पूरी दुनिया में सुसमाचार कैसे प्रचार करना है वह आपको सिखाए। मैंने आपको पहले बोल दिया कि रसूलों के अमाल में होली स्पिरिट उनको सिखा रहा था कि तुम लोगों ने कैसे कैसे करना है। हालेलुया। और एंड में मैं बोलना चाहूंगा आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि
जब ओल्ड टेस्टमेंट देखते हैं कि वो फर्स्ट फ्रूट लेके आते थे, ये 120 उस यीशु मसीह के फर्स्ट फ्रूट थे जो उस कमरे में बैठे हुए थे। तो खुदावन ने उनकी डेडिकेशन देके, उनकी फ्री विल ऑफरिंग अपनी जिंदगी की देके खुदावन ने रूह कुदूस उनके ऊपर उतार दिया। हालेलुया। और इसी तरीके हमने आगे इस चीज को देखना है कि खुदा का रूह अगर हमारे अंदर है तो हमने खुदावन का काम करना है। हालेलुया। और जो लोग अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे, टंग में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास वो है। आप बोलना शुरू करें, खुदावन आपको दे रहा है। हालेलुया। खुदावन आपको सबको बहुत सारी आशीष दे।